बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी आज की वीडियो है जो वह है कंप्यूटर स्टडीज़ के एक एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो वीडियो तो मैंने एमसीक्यूज़ के बारे में बनानी थी, लेकिन मेरे चंद जहन में चंद टिप्स जो हैं वो आई थी एमसीक्यूज़ सॉल्यूशन के हवाले से, क्योंकि मैं भी पेपर देता रहा हूँ। तो बहुत सारी कमी कोताहियाँ नए बंदे के साथ जो है बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं, उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। एमसीक्यूज़ के हवाले से चंद टिप्स जो हैं वो मैंने शेयर की हैं आपके साथ। वो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और वो टिप्स जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह आपको कोई भी पेपर आप देंगे आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। आपने उनको टाइम थोड़ा लगेगा आपका, लेकिन आपने उनको ज़रूर सुनना है। टिप्स को जो है वो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। तो दूसरे नंबर पे मैंने दिए हैं एमसीक्यूज़, वो आपने हल करने हैं। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे, तो आपने इसको सब्सक्राइब कर देना है, आपसे रिक्वेस्ट है। और बेल आइकॉन को दबा देना है ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। हम इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी एफआईए की जो है हर सब्जेक्ट ही करवाएंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारी वीडियोस देखते रहना है। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलते रहें। वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं कुछ सब्जेक्ट्स पे। इसी तरह मैं इंग्लिश जो है उसके 20 नंबर होंगे। इस 20% जो है हर पेपर में कांस्टेबल और इंस्पेक्टर तक जो है 20% एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्यूटर के होंगे। तो मैंने कोशिश की है कि कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ ज़्यादा बनाऊं। तो ठीक है, इंग्लिश की भी मैंने वीडियो की है अपलोड की है। इसी तरह मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ, आप तैयारी करते रहें हमारी वीडियो से, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो कंटेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो मैंने पहले नंबर पे एमसीक्यू सॉल्यूशन के हवाले से आपको कुछ टिप्स बताई हैं। टाइम मैनेज कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ये वो, और आपने पेपर किस तरीके से हल करना है, क्वेश्चन किस तरह से हल करने हैं। तो ये आपने जहन में रखनी है टिप्स, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद 50 जो है एमसीक्यूज़ हैं कंप्यूटर के, तो वो अपने आप को चेक कीजिएगा। अगर आपने तैयारी की भी हुई है तो चेक कीजिए अपने आप को लाजमी के आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, या आपका नॉलेज या तैयारी किस लेवल की है। तो जी, तो हम बात कर रहे हैं टिप्स फॉर एमसीक्यू सॉल्यूशन की। तो ये वो टिप्स हैं जो बहुत सारे पेपर मैंने दिए हैं, पीपीएससी के, एनटीएस के, जो भी मैंने पेपर दिए हैं, और जो मुझसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगा, इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि ये गलती आप ना करें। जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छी लगी टिप्स तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, सबसे पहला पॉइंट है रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस जो ऊपर लिखी होती हैं, थोड़ा सा यहाँ से पेपर शुरू होता है उससे पहले लिखी होती हैं, ठीक है। ऊपर लिखा होता है कि टोटल टाइम जो है वो कितना है, वो आपने नोट कर लेना है कि टोटल टाइम जो है वो कितना है। उस चीज़ को मद्देनज़र रख के आपने देख लेना है कुल जो है क्वेश्चंस कितने हैं। उस हिसाब से आपने ज़हन में रख लेना है कि मैंने ये सवाल इतनी देर में करने हैं। ये चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ लें। कुछ में इंस्ट्रक्शंस पेपर में लिखी होती हैं जी, आपने ब्लू मार्कर या पेंसिल यूज़ करनी है, तो वहाँ पे आपने ब्लैक नहीं यूज़ करनी, क्योंकि आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, तो आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इस तरह की और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आपने सबको जो है गौर से पढ़ लेना है और उसको जो है अच्छी तरह अप्लाई करने की कोशिश करनी है। उसकी खिलाफ वर्जी आपने नहीं करनी, वरना आपका पेपर जो है वो आपके लिए मसला कर सकता है। इसके अलावा जी आपने सबसे जो याद रखने वाली बात होती है इसके बाद, वो है जी रोल नंबर ठीक लिखना। अपना नाम ठीक लिखना, रोल नंबर ठीक लिखना, और अगर आईडी कार्ड नंबर वगैरह मांगा हुआ है तो वो भी आपने अच्छे तरीके से ध्यान से लिखना है, क्योंकि उधर कटिंग वगैरह भी अलाउड नहीं होती और मशकूक हो जाती है सारी चीज़ जो है अगर आप कटिंग करते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद जी आगे आ जाएं तो पेपर की बात करें अगर, तो अगर आप पढ़ रहे हैं उसको तो आपने देख लेना है कि उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो आपने उस हिसाब से पेपर जो है, नेगेटिव मार्किंग का भी आपको मैं सलूशन बता देता हूँ। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप बिला झिझक पेपर करें, फिर तो आपको टेंशन नहीं है।
अगर नेगेटिव मार्किंग है तो मैं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव मार्किंग का हल क्या है, यानी उससे कैसे बचना है और वो आपको क्या करना चाहिए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। तो देखें जी, उसके बाद लिखा है सॉल्व पेपर अकॉर्डिंगली। तो अगर हाँ जी नेगेटिव मार्किंग जो है वो उसके नंबर कितने काटे जाते हैं, तो 0.25, यानी कि अगर आपके 4 सवाल गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। तो इस हिसाब से आपने जो है पेपर करना है। ये ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा सवाल जो है 10-20 क्वेश्चन जो हैं वो आ नहीं रहे तो आप उसको गलत लगा दें, 4-5 नंबर आपके जाते रहें। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली जो आपको बिल्कुल क्वेश्चन जो नहीं आता उसको आपने छोड़ देना है। तो ये तो हो गया नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद जी पेपर हल करने का तरीका जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। वो है जी, फर्स्टली गो थ्रू ऑल पेपर। आपने पूरे का पूरा जो है वो इसका जो कम से कम टाइम भी होता है ना वो 90 मिनट होता है। तो कोई मसला नहीं है, आप ना एक दफ़ा सारे पेपर को गो थ्रू हो जाएं। 100 क्वेश्चन जो है ना वो सारे का सारा पढ़ें, पोर्शन देखें कौन कौन से हैं, तकरीबन किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हैं। जब ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लें तो आप देखें कि कौन सा पोर्शन आपको बिल्कुल इजी लग रहा है या बहुत आसान सवाल कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने उनको करना है। वो तकरीबन 30-40% पेपर जो है आप बहुत इजीली हल कर सकते हैं। वो तकरीबन हर बंदे को तकरीबन आता होता है 30-40% पेपर। तो सबसे पहले आपने वो इजी पोर्शन जो है उसको हल करना है। तो आपको पता होगा जी इतने नंबर मेरे पक्के हो गए हैं। अभी आपने शुरू करना है मीडियम वाला, यानी कि जो 50-50 वाले चांसेस, मतलब आपको 2 जवाब आते हैं। ठीक है, लग रहा है कि 2 जो है ऑप्शन हैं इनमें से एक होगा, 2 को स्किप कर दें, वो 2 पे जो है गौर करें। ठीक है, उसमें भी आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। वो 50-50 वाला मामला क्लियर कर लें। ठीक है, वो तकरीबन 10-20 सवाल ऐसे होते हैं वो 50-50 वाले। तो उसके बाद आपने जो है सबसे मुश्किल जो है आपको बिल्कुल नहीं पता जिन सवाल का, उनकी तरफ आपने आना है। तो मैं तो आपको मशवरा इधर उधर पूछने वाला नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि जब आपको बिल्कुल आपने अपना जो आपको आता है वो कर लिया है, जो आपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद जो है मैथ का पोर्शन जो है वो भी आपने तसल्ली से करना है। थोड़ा सा जमा माइनस जो भी है वो रफ अमल एक साथ पेज के ऊपर करके देख लें, वो कर लें। ठीक है, आखिर पे सबसे आखिर पे जो बात करें, सबसे एंड पे आपने जो है एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपने करना है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर ये आप शुरू में करना शुरू कर देंगे ना लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। वो पूछेंगे जी आप क्यों नुकसानदेह हो सकता है, वो इसकी वजह ये है को दिमाग जो है बंदे का बहुत ज़्यादा थक जाता है जब वो बंदा सॉल्व करता है ना मैथमेटिकल इक्वेशंस, या वो ए बी का चचा है, बी सी का फूफा है, इस तरह के वो रिश्ते से बना के देते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको आपको मैनेज करना। तो दिमाग एक दफ़ा थक जाता है, क्योंकि मैंने ख़ुद पेपर दिए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बंदे का दिमाग काम करना बंद कर देता है जब वो 2-4 क्वेश्चन बंदा इस तरह के हल करता है ना, तो उसको आपने एंड पे रखना है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो वो आपने देख लेनी है नेगेटिव मार्किंग जी, कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपने ये ज़हन में रख लेना है कि अगर 5 क्वेश्चन मैं करूँगा उसमें से एक सवाल मेरा सही होगा, 4 गलत होंगे तो वो बैलेंस पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी श्योर हो कि मतलब इनमें से मेरे 2 सवाल ठीक हो सकते हैं 5 में से, तो आपने सबको ठीक कर देना है। मे बी 2 सवाल आपके वो ठीक हो जाएं, 3 में से भी 1 या 2 या तीनों ठीक हो जाएं, तो इस हिसाब से आपने छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता किसी चीज़ का तो वो सवाल आप छोड़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे मेरा मशवरा तो ये है कि जो थोड़ा बहुत भी आपको क्वेश्चन के बारे में पता हो उस पर टिक ज़रूर लगाएं, क्योंकि 4-5 में से एक आध ठीक हो ही जाता है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपने हमें ये ज़रूर बताना है कि आपको जो टिप्स जो हैं वो कैसी लगी हैं। आपको अच्छी लगी हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मज़ीद जो है आपको इस तरह की टिप्स जो हैं हम देते रहें और सवाल हल करने के तरीके बताते रहें। इसके बाद अगला पोर्शन जो है वो मैंने तकरीबन 50 MCQs जो हैं वो कंप्यूटर स्टडीज़ के आगे दिए हुए हैं, वो आपने हल करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह 20% जो है तकरीबन हर पेपर में ही कंप्यूटर का हिस्सा आ रहा है, इसलिए आपने कंप्यूटर की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आगे जो है जितना भी सिस्टम है सारा IT बेस्ड हो रहा है। हर सिस्टम जो है कंप्यूटराइज हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज जो है आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आगे 50 MCQs दिए हैं, उनको आप हल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हर तरह के पेपर में वो आपके काम आएंगे। जी तो चलते हैं जी आगे कंप्यूटर MCQs की तरफ। जी सबसे पहला सवाल, VLSI स्टैंड्स फॉर ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया है कि आपने सिर्फ इसी पे नहीं रहना कि ये जो सवाल है पहला, इसका पहला जवाब है तो इसको छोड़ के आगे चले जाना है। आपने सब पे गौर करनी है कि नीचे जो वोलेटाइल लार्ज सुपर इंटीग्रेशन, वेरी स्लो स्केल इंटीग्रेशन, वैलिड स्लो स्केल एंटिटी, आपने नेट खोल लेना है या और कोई चीज़ जिस भी कोई हेल्पिंग मटेरियल है वहाँ से खोल के आपने VLSI के बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिर ये है कि आपको ये MCQs भूलेगा नहीं, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे आपको और भी बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आपको ये पता चल जाएगा कि टर्म यूज़ किस लिए होती है, ये तो जस्ट एब्रीवेशन है ना, तो आपको सारा इसके बारे में इल्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये है कि जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है जी, व्हाट वाज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आज से बहुत पुरानी बात है, तो उसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते थे वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। 5th जनरेशन अभी जो चल रही है जी, सबसे लेटेस्ट जो है वो 5th जनरेशन चल रही है। मे बी 6th जनरेशन भी अंडर प्रोसेस है, वो भी फील्ड में आने वाली है पाकिस्तान में, तो 5th जनरेशन ही जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है। उसके बाद है जी, VLSI ये ऑलरेडी हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, यानी कि कौन सा जो है फंक्शन कंप्यूटर नहीं करता। प्रोसीडिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है, कंट्रोल भी करता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंसानी दिमाग की ही सिफ्त है, वो कंप्यूटर नहीं करता। उसके बाद है जी, द 5th जनरेशन कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद है जी, द 2nd जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द 1956 टू 1965। 1956 से पहले पहले जो है वो फर्स्ट जनरेशन चलती रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 65 के बाद 3rd जनरेशन शुरू हुई है, ये आप याद कर लें। ये 2-3 MCQs आपके इस तरीके से याद हो गए हैं। ठीक है, 56 से पहले फर्स्ट और 65 के बाद सेकंड। नेक्स्ट है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन। 5th जनरेशन अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा जो है दौरा है, तो ये 5th जनरेशन में यूज़ हो रही है। EBCDIC इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो बाइनरी कोड यूज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम्स में तमाम है, ये तो आपको पता होगा, तो ये आपने याद कर लेना है एब्रीवेशन। यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ई प्रोम है जी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है जी, मेकर है जी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। विच कंप्यूटर इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। EDSAC ये कंप्यूटर का नाम है, ये याद रख लीजिएगा। फोर्टन इज़ द एब्रीवेशन ऑफ फार्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद है जी, हु मेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। किसने बनाई जी सबसे पहले? जॉन नेपियर ने।
हु इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? ब्लाइस पास्कल। पास्कल ने जो है वो कैलकुलेटर ईजाद किया था सबसे पहले। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर क्या काम करता है जी? इन्हांस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन्स। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड टू क्रिएट पैटर्न्स इन फैब्रिक वोवन ऑन ए लूम? जैकार्ड। देयर आर डैश बेसिक काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिक्स हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर बोथ एंड ए एंड बी, क्रे 1, साइबर 205। तो यही MCQ जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ और तरीके से भी आ सकता है। जैसा कि वो पूछ सकते हैं क्रे 1 जो है एग्जाम्पल ऑफ डैश, साइबर 205 इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है। आपने सारे एंगल से इन चीज़ों को सोचना है। इन कंप्यूटर द वर्ड बूट इज़ यूज फॉर टू स्टार्ट अप ए सॉफ्टवेयर। बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स हैव डैश स्टेट। तो ये हैं जी 2 स्टेबल स्टेट्स बाइनरी सर्किट्स। ये बाइनरी सर्किट या 0 या 1 0 1 ये बाइनरी सिस्टम है। तो दोनों में से 2 स्टेबल स्टेट्स दोनों हो सकती हैं। रेफर्स टू टू मच इलेक्ट्रिसिटी एंड मे कॉज ए वोल्टेज सर्ज, शॉक। उसके बाद है यूजुअली डाउनलोडेड फॉर दैट टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स डैश आर रिटर्न, कुकीज़ आर रिटर्न टू योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क बाय सम ऑफ द वेबसाइट योर विजिट। उसके बाद है जी रिपेयर फॉर नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use a router। रूटर लगाने से जो है वो आपके नेटवर्क की जो है एक्सटेंशन हो जाती है। CD-ROM is abbreviation of compact disk read only memory। The computer that process both analog and digital is called hybrid computer। Which of the following statement is valid about magnetic tape? It is a plastic ribbon। ये जी इसके बारे में स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है ठीक है। ASCII इज़ द एब्रीविएशन ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है कंप्यूटर्स में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा टर्म, तो इसको आप ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश इज़ टू एग्जीक्यूट पेमेंट बाय ATM कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक कैश जो है वो ATM में होता है। तो ये कंसेप्ट जो है ATM कार्ड में बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, ये चीज़ आपको अगर MCQs और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह जो है सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है वो MCQs बना के अपनी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। The output received on the display screen or in audio or video form is called light copy। आउटपुट जो शो हो रहा होता है डिस्प्ले स्क्रीन पे उसको बोलते हैं लाइट कॉपी। इस तरह से आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पर भी पता होना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी होती है वो जो आप सॉफ्ट फॉर्म में किसी बंदे को कोई डॉक्यूमेंट है सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और फेसबुक के ज़रिए किसी भी फॉर्म से, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी होती है जो बाहर पेज पे आप पेज के थ्रू किसी चीज़ बंदे को देते हैं या लेते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। ए कुकी स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटी। विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर? मशीन लैंग्वेज। उसके बाद है जी VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद है जी व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, द सब्जेक्ट लाइन डैश। फॉक्स प्रो इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज। CPU इज़ द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, या इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। MSI इज़ द अब्रीविएशन ऑफ मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस that convert drawing printed text or other images into digital form is called scanner। स्कैनर आपने देखा होगा, वो कोई भी चीज़ उसमें डालते हैं तो उसको डिजिटल फॉर्म में लेके आता है।
IBM 1401 is the second generation computer. Time during which a job is processed by the computer is execution time. उसको बोलते हैं जी execution time, जिसमें वो अपनी जॉब डन करता है. The brain of the computer system is CPU. Which statement is correct? 1 kilobyte is to 1024 bytes. ये ठीक है जी पहली स्टेटमेंट. BCD is the abbreviation of binary coded decimal. ALU stands for arithmetic logical unit. WAN is the abbreviation of wide area network. The first computer introduced in नेपाल. वाह जी, नेपाल में सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है जी. तो जनाब वीडियो हो गई है ख़त्म. तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है. इस तरह की वीडियोस हम इंशाल्लाह मज़ीद बनाते रहेंगे. और आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है. कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या इसमें इम्प्रूव हो सकता है या किस तरह की हम मज़ीद वीडियोस बनाएं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हों, या कौन कौन सी टिप्स जो आपको चाहिए पेपर हल करने के लिए, हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद ज़रूर गाइड करेंगे. और हम इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस और हर सब्जेक्ट के रिलेटेड अपलोड करेंगे. उनको देखते रहिएगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा. बाकी जी वीडियो देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.